सो हेलो गाइस। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आपको ऑटोकैड में प्लान बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो लास्ट हम लोगों ने इसमें अभी वॉल्स ड्रॉ कर ली है, डोर्स के लिए ओपनिंग दी है, डोर्स प्लेस नहीं किए हैं अभी, और विंडोज प्लेस करी है, विंडोज बनाई है हम लोगों ने इसमें। सनशेड इसमें अभी नहीं आए हैं और स्टेज नहीं आई है इसमें। तो आज हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको बेसिक अगर आपको डोर बनाना हो अगर, तो वो कैसे बनाएंगे। स्टेयर्स बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, उसकी भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और बात करेंगे सनशेड्स का जो स्टैंडर्ड हम लोग जनरली यूज करते हैं, उनका साइज वाइज और वो कैसे बनाना है हम लोगों ने। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सपोज अगर आपको डोर बनाना हो। देखिए मैं आज डोर में फ्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सिंबल बताना हो किसी को कि डोर आपका ओपनिंग किस साइड है और कैसे बनाना है, तो उसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें डोर के लिए, आप एक काम कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है आपको जो डोर है वो अंदर की साइड लगाना है, बाहर की साइड लगाना है या मिड में लगाना है, वो डिपेंड करता है। तो सपोज हम हमारी कंडीशन ये है कि मिडिल में हमको इसको डोर प्लेस करना है इस वॉल के। तो डायरेक्टली सबसे इजी ऑप्शन आप सर्कल ले लीजिए, सेंटर रेडियस ले लेते हैं। सपोज हमने क्या किया, हम लोगों ने सर्कल एज इट इज ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसको को सेंटर मानकर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या किया, एक लाइन ले लेते हैं, जस्ट इसके मिडिल से एक मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर ली है क्वाड्रेंट पॉइंट तक। नाउ कमांड फिनिश कर लेते हैं। नाउ इसको हम लोग ऑफसेट दे देते हैं, जो आपका डोर है उसके डोर की जो थिकनेस होगी, जो आपका कितना पैनल, जो आपका डोर पैनल होगा उसकी थिकनेस कितनी चाहिए आपको, वो अकॉर्डिंगली दे दोगे। वो 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास हो सकता है। फिलहाल मैं इसको 1.5 इंच दे देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, इसको ऑफसेट कर लिया। नाउ अगेन इसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। ये हमको नहीं चाहिए, इधर वाला पोर्शन हमको नहीं चाहिए, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अगेन लाइन ले लेते हैं, इसको यहाँ से हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखिए एक चीज है, ये डोर आपको लग रहा होगा कि अभी इसकी ओपनिंग किस साइड दिखा रहा है कि ये डोर हमारा इस साइड से इस साइड ओपन होना है, यहाँ से ऐसे क्लोज हो जाएगा और ऐसे ओपन हो जाएगा। तो जनरली हम लोग जो डोर्स है उसको वॉल की साइड को ही हम लोग ओपन करते हैं, क्योंकि स्पेस जो हमारा है वो खराब ना हो, प्रॉब्लम ना हो। अगर अगर आप इसको सपोज इस साइड खोलते तो आपका जो डोर पैनल है वो इधर खुलता, तो हमारा स्पेस प्रॉब्लम करेगा, क्रिएट करेगा। अब ये वॉल की साइड खुल गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपने बाकी के जो डोर्स हैं आप बना सकते हैं। अगर हम बात करें इस वाले डोर की, तो डोर आपका इस साइड खुलना चाहिए। विंडो को आपको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, या साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डोर्स के लिए हम लोग ओपनिंग दिखाते हैं कि डोर हमारा किस साइड खुलना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि अगर आपको, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपने विंडोज लगाई हुई है, अब आपको लगता है कि इसमें आपको सनशेड बनाना हो, सनशेड दिखाना हो, तो सनशेड के लिए हम एक काम कर सकते हैं। देखिए सनशेड जनरली अगर हम बात करें, मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि सनशेड जो है वो 1.5 फीट, 1.5 फीट बाहर की तरफ ओवरहैंग एटलीस्ट होना चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, और मैं इसके विंडो के भी जस्ट कॉर्नर पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आउटवर्ड बाहर की तरफ, 1.5 फीट, एंटर। ठीक है, अब जो आपने देखा होगा सनशेड जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली विंडो के कॉर्नर से अटैच नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर निकलेगा इस साइड। तो इसको हम लोग मूव कर लेते हैं 6 इंच, मिनिमम 6 इंच दोनों साइड ये रहना चाहिए। इससे कम हम लोग गैप नहीं दे सकते, अदरवाइज क्या होगा, बारिश का जो पानी है हो सकता है वो थोड़ा अंदर आए। नाउ सिमिलर इसको हम लोग मिरर कर देते हैं और अगेन लाइन ले लेते हैं, तो आप सनशेड ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे कि अभी देखिए मैं जितनी भी लाइंस बना रहा हूँ सारी लाइंस कंटिन्यूअस हैं। सपोज आपको अगर लगता है कि आपको सनशेड को डैश में दिखाना हो या हिडन लाइंस में दिखाना हो, तो हम लोग बात करेंगे बाद में कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टीज कैसे देते हैं, कलर कैसे देते हैं, लाइन टाइप कैसे देंगे, लाइन वेट कैसे देंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे, लाइन की थिकनेस कम ज्यादा करनी हो डिफरेंशिएशन पर्पज से, तो हम लोग बात करेंगे आगे। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग सनशेड बना लेते हैं। एक सनशेड में आपको और वापस से बना के दिखा देता हूँ। अगेन हम लोगों ने क्या किया था, लाइन ली थी विंडो के कॉर्नर से आउटवर्ड 1.5 फीट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम लोगों ने एक साइड 6 इंच मूव कर लिया। नाउ इसको हम लोगों ने मिरर कर दिया और ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सनशेड बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं स्टेयर्स के बारे में कि सपोज सोचिए कि हमारे इसी प्लान में हमारे जो स्टेयर्स है वो यहाँ पर हमारे सपोज यू शेप की स्टेयर्स बनी है, मींस हम लोगों ने यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से हम लोग ऊपर रूफ में आ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है स्टेयर्स में, पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि अब आपको जो कि स्टेयर है उसमें कितने आपको राइजर
आने चाहिए, यानी कि कितने स्टेप्स हमारे स्टेज में आएंगे। ठीक है, तो वैसे आई थिंक जो लोग सिविल से या इंटीरियर से या आर्किटेक्चरल जो डिप्लोमा या डिग्री कर रहे होंगे उन लोगों को आई थिंक आइडिया होगा, बट अगर फिर भी अगर जो नॉन टेक्निकल पर्सन है अगर उनको आइडिया नहीं है तो देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। हमारे बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंगली हम लोग के जो स्टेयर्स में जो राइजर होते हैं, राइजर मतलब हाइट, जो स्टेप की हाइट है वो हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे नंबर ऑफ राइजर्स या स्टेयर्स आपके स्टेप्स आ जाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने सोचा कि हमारा जो बिल्डिंग है जब ये प्लान जब इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, रूफ में जाएंगे, तो सपोज सोचिए कि इसकी हाइट जो हमारी है वो 11 फीट की है। तो सबसे पहले तो आप 11 फीट को डिवाइड कर लीजिए किससे, इंच में, क्योंकि 11 फीट है उसको आपको इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको आप डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो ये 132 के आसपास आएगा, 132 आएगा। तो 132 इंच आपकी हाइट है बिल्डिंग की। और आपकी राइजर, राइजर देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये राइजर होता है, मतलब जैसे आप वो स्टेप बना रहे हैं, हमने बोला राइजर की 7 इंच हमारा राइजर है। ये आपका ट्रेड है 10 इंच का, अगेन राइजर हम लोगों ने दे दिया 7 इंच का, अगेन ट्रेड दे दिया हम लोगों ने 10 इंच का। तो जो ये हाइट है इसे राइजर बोलते हैं और इसको ट्रेड बोलते हैं। तो जनरली हम लोग अगर बात करें रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, अगर अपने घरों में आप देखोगे तो ये जो हाइट होती है हमारी, ये हम लोग 7 इंच के आसपास लेके चलते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स में आपके स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, वहां पर ये हाइट कम होती है, 6 इंच और 5 इंच के आसपास हम लोग वहां पर लेते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे हैं, अगर स्कूल है तो बच्चों ने जाना है, हॉस्पिटल है तो पेशेंट है, तो हाइट हम लोग उस अकॉर्डिंगली रखते हैं। और आपका जो ट्रेड है, मिनिमम हम लोग इसको 10 इंच लेके चलते हैं, 11 इंच भी हम लोग लेते हैं, बट मिनिमम 10 इंच हम लोग लेके चलेंगे इसको। तो अब सपोज हम ये चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पर इस साइड से सपोज हमको ऊपर स्टेयर बनानी है, जाना है ऊपर, अब हमको यहाँ से चलना है। तो देखिए स्टेयर में एक तो हमारा राइजर था, एक हमारा ट्रेड था, और एक हमारा स्टेयर की विड्थ, रन विड्थ बोलते हैं जिसको, स्टेयर की चौड़ाई कितनी रखनी है आपको। तो जनरली घरों में अगर हम बात करें तो हम लोग 3 फीट के आसपास लेके चलते हैं। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, ऑफसेट दे देता हूँ, 3 फीट एंटर। इसको हम लोग इधर ऑफसेट कर लिया, इसको हमने इधर ऑफसेट कर लिया, इसको हमने इधर ऑफसेट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर बीच में अपने बाकी के स्टेप्स बना देता हूँ। ऑफसेट कर लेते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड है उसकी जो डेप्थ है वो 10 इंच है, तो इसको हम लोगों ने 10 इंच दे देते हैं। तो मेरा एक्चुअली इस रूम का साइज ही इस अकॉर्डिंग था कि इसमें प्रॉपरली हमारे 10 इंच के जो आपके स्टेप्स हैं, जो हमारे जो ट्रेड बन रहा है, ये अकॉर्डिंगली आ जाएंगे, सेट होके आ जाएंगे। नाउ बाकी का जो हमारा पोर्शन है मैंने इसको ट्रिम कर लिया। ठीक है, सिमिलर अगेन ऑफसेट कर लेता हूं मैं इसको 10 इंच। नाउ ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम। अब देखिए हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ राइजर्स कितने आएंगे। देखिए हमने बोला कि अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 11 फीट है, 11 फीट मींस 132 इंच है, और हमारे राइजर की हाइट अगर 7 इंच के 7 इंच है, तो 7 इंच 132 को डिवाइड कीजिए 7 इंच से, कितना हो गया, ऑलमोस्ट 19 स्टेयर्स के आसपास आएंगी, 19 राइजर के नियर अबाउट आएंगे। तो यानी कि अगर आपको इस बिल्डिंग में 11 फीट की बिल्डिंग में ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर में जाना है, तो आपके स्टेयर में 19 राइजर होने चाहिए। तो अगर आप इसे काउंट करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 राइजर आ गए। बट सपोज सोचिए फॉर एग्जांपल अगर आपका जो रूम है अगर इसकी विड्थ कम होती, ये विड्थ कम होती, सपोज ये वाली जो वॉल है वो इधर होती, तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये राइजर जो है यहाँ पर, यहाँ से नहीं, ये सपोज ये 2 राइजर हमको नहीं चाहिए, ये नहीं आने चाहिए थे। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में। देखिए ऐसे केस में क्या होता है, अभी आप देखेंगे तो जो यहाँ पर देखो मैंने ये लैंडिंग दी हुई है, ये फ्लैट लैंडिंग है। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास स्पेस अगर कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टेप यहाँ भी बना देते हैं डायगनली। आप लोगों ने बहुत सारे घरों में अपने भी अगर आप किसी के घर में अगर ऐसे स्टेयर हो तो आपने देखा होगा कॉर्नर पर हमारे पास ऐसे स्टेप बने होते हैं, यानी कि फ्लैट लैंडिंग नहीं होती है। ये हम लोग 2 स्टेप हम लोग इसीलिए बना रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और हमको राइजर तो उतना ही चाहिए 19, आप राइजर कम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 राइजर आपके इसमें आएंगे। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग अपने स्टेयर्स बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी स्टेयर बना रहे हो। ये जो मैंने स्टेयर बनाई है इसको हम बोलते हैं यू शेप वाइंडर, ये यू शेप स्टेयर है। ऐसे ही अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है या अगर आप बाहर स्टेयर बना रहे हो तो आप स्ट्रेट स्टेयर ही बना सकते हो। स्ट्रेट स्टेयर में कोई भी हमारे पास लैंडिंग नहीं आती है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टेयर जाएंगी। ऐसे ही हमारे पास एल शेप स्टेयर्स भी आती हैं। एल शेप स्टेयर में क्या होगा, सिर्फ आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, आपके पास एक लैंडिंग आएगी और यहाँ से आप सीधा ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमारे आपका स्ट्रेट और आपका एल शेप और आपकी यू शेप स्टेयर्स हमारे पासे आ जाती हैं। सिमिलर ऐसे ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे पास स्पाइरल स्टेयर्स भी होती हैं जो सर्कुलर फॉर्मेट में आती हैं। उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, वैसे आज नहीं। तो स्पाइरल स्टेयर्स भी हम लोग बनाते हैं। आप लोगों ने जनरली कई बार देखा होगा हमारे पास लोहे की जो आयरन जो हमारी स्टेयर्स होती हैं, कई बार आपने देखा होगा राउंड होती हैं जहाँ पर स्पेस हमारे पास कम होता है, तो वहां पर हम लोग अपने स्पाइरल स्टेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आज इसमें डोर्स देख लिया है, ऐसे ही हम लोगों ने अपना अभी सनशेड देखा है और हम लोगों ने स्टेयर देखा है। अब देखिए मैं बात कर लेता हूं आज एक और विंडो के बारे में जिसको हम बोलते हैं बे विंडो। बे विंडो का नाम आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। घर में जो आपके घर एंट्री करते ही जो हमारी फ्रंट में जो सबसे बड़ी विंडो लगी होती है उसको वो जनरली बे विंडो हम लोग बनाते हैं कई बार। ठीक है, हर घर में नहीं होती है, बट अगर कंडीशन है, नॉर्मल विंडो तो ठीक है आपने ऐसे बना दी है, बट कभी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको बे विंडो बनानी पड़ जाए तो वो कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इस रूम का साइज देखिए, जो हमारा ये वाला रूम है, सपोज हमको इस वाली वॉल पे यहाँ पर हमको बे विंडो चाहिए। इसकी जो विड्थ है हमारी ये 11 फीट है, 11 फीट का साइज दिया हुआ है। मीन्स हमारी जो बे विंडो होती है वो पीछे से थोड़ी सी ब्रॉड होती है, आगे आगे थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब ऐसे करके टेपर शेप में बाहर निकलने वाली है विंडो हमारी। तो देखिए हमने क्या किया, इस वॉल के मिडिल से मैं लाइन ले लेता हूँ। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को पीछे की जो विड्थ है सपोज ये मेरे को 6 फीट के आसपास चाहिए, तो इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ 3 फीट एंटर। इधर 3 फीट मैंने इधर कर लिया इसको। या अगर आपके स्पेस ज्यादा है तो आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। सपोज जैसे कि चलो इसको 8 फीट कर लेते हैं, अगर मैंने इसको ऑफसेट ले लेता हूँ 4 फीट एक तरफ, 4 फीट एक तरफ। हम चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी विंडो बनानी है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो अंदर वाली हमारी वॉल है, ये वाली वॉल, इसको ऑफसेट कर लेते हैं बाहर। कितना आपको बाहर आना है, सपोज हमने बोला कि 2 फीट हमारी ये बाहर की तरफ आना है हम लोगों को, या ये कम भी हो सकती है या फिर 1.5 फीट भी हो सकती है। अगेन ऑफसेट, इसको हम लोग अगेन 9 इंच ऑफसेट कर लेते हैं बाहर की तरफ। नाउ लाइन ले लेते हैं सेम मिड से लेकर यहाँ तक। अब हम चाह रहे हैं कि फ्रंट में बाहर जो इसकी विड्थ है, क्योंकि टेबल शेप में बाहर आनी है, इसकी विड्थ सपोज हमारी बाहर 4 फीट है। ना अगेन हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं 2 फीट एंड 2 फीट। ना अब आप क्या करेंगे, लाइन लेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ना अगेन इसको आप ऑफसेट कर लेते हैं 9 इंच अगेन अंदर की तरफ, और इस लाइन को आपको एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड कमांड लेकर, मैं शॉर्टकट कीज यूज कर रहा हूँ सारी, एक्सटेंड कर लेते हैं। नाउ इन दोनों को आप अब मिरर कर देंगे। नाउ बाकी हमें जो कुछ भी नहीं चाहिए सब आप ट्रिम कर लेंगे। ये हमको कुछ नहीं चाहिए अभी, इतना हमको अभी ये कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको इसमें काम और भी करना है। आप एक लाइन लेंगे यहां से इस वाली वॉल के, देखिए आपको सिंबल शो कर रहा होगा परपेंडिकुलर का, या अगर मैं आपको ऑर्थो को ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखिए ये रहा सिंबल, आप इस पे क्लिक करेंगे ऐसे करके, और यहां से मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूं 4.5 इंच इधर, और हम इसको कर लेते हैं डिलीट। और आपको एक काम करना पड़ेगा, ट्रिम टूल लेकर इसको और इसको ट्रिम करना होगा, और अगेन आप लाइन लेंगे यहां से यहां तक। अभी बात करेंगे इसके बारे में कि मैंने इनको ट्रिम करके दोबारा मैंने ड्रॉ क्यों किया है। नाउ अगेन इसको हम लोग मिरर कर देते हैं। इसको हम लोग मिरर कर देते हैं। नाउ अगेन इनको भी आप ट्रिम करेंगे और वापस से आप ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, एक्चुअली में हमारा विंडो का जो पोर्शन है ना वो ये है, ये हमारा वॉल का पोर्शन है। ये टेपर में हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रिक ऐड कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि जो आपका क्योंकि आपकी जो विंडो स्लैंट में जा रही है, तो स्ट्रेट वॉल पे फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर कई बार एक ब्रिक ऐड कर लेते हैं वर्टिकली पूरी, उस पे आपकी विंडो नॉर्मली अटैच हो जाएगी। नाउ अगर इसको ऑफसेट कर लेते हैं 1.5 इंच ऊपर, या एक काम कर लेते हैं मिड से ही ले लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं इसको 4.5 इंच। नाउ बाकी आप ट्रिम कर लीजिएगा ऐसे कुछ, तो आप ऐसे विंडो दिखा सकते हैं। कभी आपने देखा होगा आप लोगों ने कि घर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हमारे पास यहाँ पर जो फ्लोर डालेंगे बाद में मार्बल वगैरह, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं इतने पोर्शन में आप लोग मार्बल लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग सिटिंग एरिया भी बना लेते हैं कई बार। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली आप अपनी बे विंडो बना सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को प्लान बनाने का कुछ आइडिया आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने वॉल्स हम लोगों ने क्रिएट करना सीख लिया है अभी तक। हम लोगों ने इसमें अपना डोर का सिंबल कैसे ऐड करना है वो देख लिया था, ओपनिंग्स हम लोग पहले देख चुके थे। अपने सनशेड्स कैसे बनाना है, विंडोज कैसे बनानी है, बे विंडो कभी अगर बनाने को आ जाए तो वो कैसे बनाएंगे, और आपके स्टेयर्स हम लोगों ने कैसे बनाएंगे, कैलकुलेट कैसे किया हम लोगों ने, वो भी हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, तो आई थिंक आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जो लोग सीरियसली इन वीडियोस को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, वो प्रैक्टिस भी करते रहिएगा साथ साथ ही। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको साइज वगैरह भी दे दिया है। और अगर आपको बाकी कुछ और भी अगर आपको प्लान चाहिए होंगे तो आप मुझे क्या बोलते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं सेम इसी वीडियो में, और क्या बोलते हैं मैं आपको कुछ और भी प्लान शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज इतना ही रखते हैं।